तो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। फाइनली आपके सामने मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अनोखी चीज़ लेकर के आया हूं जो आपको बहुत बेनिफिट देगी आपके एग्जाम के अंदर। क्या लेकर के आया हूं? एग्जाम में न्यूमेरिकल करते हुए कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है ना। और आपको ऐसी चीजें, ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आप करते हैं, बट आज से आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती दोहराओगे नहीं, ना ही उसे करोगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट आउट बताऊंगा। तो आप लोग नोट करते रहिएगा और आप लोग या फिर ध्यान से सुनते रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप कर देगा तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले, जब भी अब न्यूमेरिकल किस सब्जेक्ट का होता है, न्यूमेरिकल किस सब्जेक्ट से होता है? न्यूमेरिकल या तो होता है आपका मैथमेटिक्स का। न्यूमेरिकल में कौन सा आता है? या तो मैथमेटिक्स आता है या फिर आपका अकाउंट्स आता है ना। यही होते हैं जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल करते हैं, या तो मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट। अब मैथ के अंदर हमारी स्टैट्स ऑलरेडी आ जाती है, मैथ के अंदर ऑलरेडी स्टैट्स आ जाती है। और अकाउंट के अंदर सारा अकाउंट आ जाती है, जैसे कि चाहे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हो, है ना, और चाहे वो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, है ना। सभी इसके अंदर आ जाती हैं वन बाय वन, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर आप कोई क्वेश्चन निकाले हैं या स्टैट्स के अंदर आप कोई क्वेश्चन निकाले, तो पहली गलती ये है कि अगर बाय चांस उसका आंसर पॉइंट में आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है? पॉइंट में, तो आप क्या गलती कर बैठते हैं? आप गलती कर देते हैं उसको, जैसे वो कहते हैं ना, उसको पॉइंट से निकाल करके पॉइंट में नहीं लिखते, आप उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखते। जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वो आप नहीं लिखते, आप पॉइंट के आगे की जो डिजिट है उसको आप छोड़ देते हो। पहली गलती करते हैं। देखो, फैक्ट ये होता है, जो आपको आंसर आता है वही आंसर आना चाहिए। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आप अप्रोक्सीमेटली आप निकालिए, तो आपको निकालना। अगर आपको नहीं दिया अप्रोक्सीमेटली नहीं निकालना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालना है पॉइंट के अंदर, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। आप एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आप इस गलती को दोहराना मत। आप पॉइंट आउट को छोड़ना मत। पॉइंट में अगर आ रहा है आंसर तो आपको पॉइंट में ही रखना है, पॉइंट से पहले नहीं रखना। अक्सर पॉइंट में आगे एक चीज और बता दूं, इसके अंदर ही आपको 2 डिजिट जरूर रखनी है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहली मिस्टेक आपकी ये रही। दूसरी मिस्टेक, जब जैसे ही आप अकाउंट का एग्जाम देते हैं, अकाउंट का है किसी भी सब्जेक्ट का, अकाउंट से रिलेटेड आप कोई भी सब्जेक्ट देते हैं, तो आपको पता है अकाउंट्स के अंदर हमें लाइन जरूर खींचनी होती है, खींचनी होती नहीं होती। तो उसमें क्या करना है आपको? हम लोग क्या करते हैं, यार लाइन बाद में खींच लूंगा, एक काम करता हूँ फटाफट से जर्नल एंट्री बना लेता हूँ। सबसे बैड तरीका है। हम क्या करते हैं, कॉपीज में भी, स्कूल में भी यही करते रहते हैं, अरे लाइन तो बाद में खींच जाएंगी, अरे यार फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करो, आंसर निकालो। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे भी देखा होगा, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ सबसे पहले मैं लाइन खींचता हूँ, क्योंकि अपने को पता है ये गलती बच्चों से अक्सर होती है। और बाद में क्या होता है, जब पेपर पूरा टाइम हो जाता है फिर सोचते हैं अरे लाइन तो खींची ही नहीं वहाँ। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप क्वेश्चन कोई भी करो, जर्नल एंट्री जैसे करनी है आपको, तो लाइन जरूर खींचें। साथ में तीसरी गलती इसके साथ ये होती है, तीसरी जुड़ी हुई गलती आती है कि जैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, हमारे पास जर्नल एंट्री पास करने के लिए आया, हम क्या करते हैं, नीचे नरेशन बनती है, नरेशन को नहीं बनाते। नरेशन बनाना बड़ा जरूरी है। जर्नल एंट्री अगर आप कर, जर्नल एंट्री हर एक की होती है, चाहे वो हायर परचेज का चैप्टर हो, चाहे आपका रॉयल्टी का चैप्टर हो, चाहे आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर हो, चाहे आपका जर्नल एंट्री का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर पे चले जाओ आप, जर्नल एंट्री वहां जरूर होती है। ब्रांच में भी आती है, ठीक है ना। और अगर हम जर्नल एंट्री करते हुए नीचे बस एंट्री तो बना दी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, लेकिन जर्नल आपने नरेशन नहीं, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। एग्जामिनर वहां आपके नंबर काटता है। ये आपकी तीसरी मिस्टेक है। इस तीसरी मिस्टेक को बिल्कुल भी मत करना भाई। लाइन और नरेशन हमारी बिल्कुल है बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। और अब मैं आपसे बात करता हूं चौथी गलती की। एक ऐसी गलती जो हम करते हैं एग्जाम देते हुए। क्या करते हैं, एग्जाम कॉपी आपके सामने आई, आप क्या करते हो, चाहे वो थ्योरी का पेपर हो, न्यूमेरिकल का हो, किसी भी चीज का हो,
आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन इधर खींच दी ऐसे करके कॉपी के, एक लाइन इधर खींच दी कॉपी के, अब बीच में आप काम करते हैं। ये बैड तरीका है, बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, इसको एग्जामिनर नंबर नहीं देता, कट कर देता है या फिर बहुत कम नंबर देता है। तो भाई ये चौथी गलती आपके सामने मैं बता रहा हूं, आप कभी भी जब भी आपके सामने कॉपी आती है, आप दोनों साइड लाइन मत खींचे। जैसे ये आपकी कॉपी है, यहां दिखा दूं, जैसे ये आपकी कॉपी है, आप इस पे क्या करें, आप इस पे सिर्फ एक साइड लाइन खींचे यहां पे, बस, वो भी क्वेश्चन डालने के लिए, ठीक है ना। तो ये हुई हमारी चौथी गलती कि हम डबल लाइन खींच देते हैं। अब उसमें पेज बचा ही कहां है, थोड़ा सा पेज बचा, हम लोग क्या करते हैं, कॉपी भरने के चक्कर में हम दोनों साइड लाइन खींचते, बिल्कुल बैड तरीका है, नहीं करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और पांचवी और आखिरी गलती, एक ऐसी गलती होती है जो बहुत बड़ी है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर आ गया हमारे पास, हम पेपर को बिना पढ़े शुरू कर देते हैं। पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब आप पेपर पढ़ लेते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन डालना बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पूरा क्वेश्चन डालें, QUS डाल देते हैं, QUS डाल देते हैं, नहीं डालना, पूरा क्वेश्चन डालिए, QUESTION पूरा डालिए क्वेश्चन नंबर 1। और साथ में आप जिस भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप उसकी हेडिंग डालिए, आप उसकी हेडिंग्स डालिए। आप वहां पे, मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, ब्लू पेन से ही हेडिंग डाल देते हैं, ब्लू पेन से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा पेपर ब्लू पेन से ही कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों। आपको वहां ब्लैक पेन से यूज करना है आपको हेडिंग्स, और ब्लू पेन से उसका अंदर का जो पोर्शन है, जो आंसर है ना, वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो ये 5 बहुत बड़ी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं अक्सर। अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती करते हैं तो वो गलती मत कीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये गलती नहीं करते होंगे, या अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हैं तो उसको आपके एग्जाम होने वाले, दोहराइएगा मत, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिएगा, यही मेरी 5 गलतियां थी, ये नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा अच्छी लगी हो तो, एंड साथ में जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।